आपको दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की खबर बताते हैं, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा तख्तापलट होते हैं। बुधवार को बोलीविया में एक और तख्तापलट की कोशिश हुई। सेना ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। बोलीविया की सड़कों पर सेना कमांडर की अगुवाई में सैनिकों ने राजधानी के सेंट्रल स्क्वायर, राष्ट्रपति भवन और सांसदों के कई घरों में घुस चुके, जिसे देश के राष्ट्रपति ने तख्तापलट की कोशिश करार दी। वैसे तो बोलीविया में तख्तापलट कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार के तख्तापलट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश की एक रील देखिए। बोलीविया में तख्तापलट की कोशिश कितनी जबरदस्त थी, वो आपने तस्वीरें देखकर समझ ली होगी। लेकिन सवाल ये कि तख्तापलट का प्रयास सफल क्यों नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि तख्तापलट की कोशिश फिक्स थी और ये फिक्सिंग खुद बोलीविया के राष्ट्रपति ने की थी। और ये दावा कोई और नहीं बल्कि बगावत करने वाली सेना के प्रमुख ने किया है और कहा कि बोलीविया के राष्ट्रपति ने बगावत का खेल खेला ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़ सके। पब्लिसिटी के लिए कोई अपने खिलाफ कैसे बगावत करवा सकता है, ऐसा उदाहरण पहले न कभी देखा न सुना। लेकिन बोलीविया में इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साल 1825 में स्पेन से आजादी के बाद से अब तक बोलीविया में 200 बार तख्तापलट हो चुका है। भारत समेत पूरी दुनिया में ऐसे कई तांत्रिक हैं जो काला जादू करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी कैबिनेट मंत्री के काला जादू करने की बात सुनी है, वो भी राष्ट्रपति पर? शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन ऐसा हो चुका है मालदीव में। मोइजू कैबिनेट में मंत्री फातिमा शमनाज अली सलीम को मालदीव पुलिस ने अरेस्ट किया। फातिमा पर आरोप ये कि उन्होंने राष्ट्रपति पर ब्लैक मैजिक किया, यानी अपने देश में धर्म का नैरेटिव चलाने वाले मोइजू पर वशीकरण की कोशिश की गई। फातिमा मोइजू सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। दरअसल शमनाज काला जादू कर राष्ट्रपति मोइजू की नजरों में अपनी खास जगह बनाना चाहती थी। ये सब करके शमनाज का इरादा सरकार में एक और अच्छा और बड़ा पद हासिल करना था। फातिमा शमनाज चाहती थी कि राष्ट्रपति उनकी बात सुने और उनके इशारों पर काम करे। मोइजू कैबिनेट में फातिमा शमनाज का दबदबा काफी माना जाता था और वो अक्सर मोइजू के करीब दिखती थी। लेकिन फातिमा पर्यावरण मंत्रालय मिलने से खुश नहीं थी और वो कैबिनेट में और बड़ा पद और ज्यादा ताकत चाहती थी। और इसे ही हासिल करने के लिए फातिमा ने राष्ट्रपति पर ब्लैक मैजिक किया था। पुलिस ने काले जादू के आरोप में शमनाज के भाई और एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। दोनों को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने फातिमा को भी 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। काले जादू की इस मिस्ट्री में खबर का एक और एंगल है। मालदीव में कहा यह भी जा रहा है कि कुछ समय पहले शमनाज ने मोइजू की पत्नी का एक वीडियो लीक किया था, जिसमें वो एक पब में नाचते और गाते नजर आए थे। इसी का बदला लेने के लिए मोइजू की पत्नी और फर्स्ट लेडी ने फातिमा को फंसाया है। मालदीव में काले जादू को लोग फंडिता या शिहिरू बोलते हैं। मालदीव में काले जादू को लेकर साल 2015 में एक चेतावनी जारी की गई थी। तब सरकार ने मालदीव में बढ़ते काले जादू के मामले को देखते हुए कहा था कि लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मालदीव में काले जादू के मामले लगातार बढ़े हैं। जी न्यूज़।